नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमन मल्होत्रा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ समय पहले मैंने Lenovo IdeaPad Slim 3 का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में वादा किया था कि कुछ समय बाद मैं इस लैपटॉप का डिटेल्ड रिव्यू जरूर दूंगा। तो आज मैं हाजिर हूं इस लैपटॉप के साथ और आज मैं बात करने वाला हूं डिटेल में इस लैपटॉप के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और आप सबने जो क्वेश्चंस पूछे हैं पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उन क्वेश्चंस का भी मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ मैं आपको इस लैपटॉप का प्राइस भी बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि ये कहां कहां अवेलेबल है और आपको ये कहां से लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम इस लैपटॉप के रिव्यू की ओर बढ़ते हैं। आप सबको बता दूं कि ये लैपटॉप अलग अलग वेरिएंट्स में आता है और जो दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग वेरिएंट्स में, वो है प्रोसेसर और स्टोरेज कैपेसिटी भी और स्टोरेज टाइप भी। कुछ वेरिएंट्स में AMD Ryzen 3 प्रोसेसर है, कुछ वेरिएंट्स में AMD Ryzen 5 प्रोसेसर है, कुछ वेरिएंट्स में Intel i3 प्रोसेसर है, कुछ वेरिएंट्स में Intel i5 प्रोसेसर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के प्रोस के बारे में, यानी कि वो बातें जो मुझे इस लैपटॉप के बारे में पसंद आई। तो सबसे पहली बात जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव है, SSD है। SSD होने के कारण इस लैपटॉप का जो बूट टाइम है वो काफी फास्ट है और साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस हैं जो SSD पे स्टोर होती हैं वो काफी फास्ट रन करती हैं और इस लैपटॉप की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है वो काफी इंप्रूव हो जाती है SSD के कारण। Windows 10 OS जो है वो SSD पे ही इंस्टॉल्ड आता है इस लैपटॉप में, तो इस कारण ये लैपटॉप की फंक्शनिंग काफी स्मूथ है। दूसरी बात जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि इसमें Ryzen 5 3500U प्रोसेसर है। Ryzen 5 जो है AMD का एक सक्सेसफुल प्रोसेसर है। इसकी बेस स्पीड है 2.1 गीगाहर्ट्ज और मैक्स स्पीड है 3.7 गीगाहर्ट्ज। तीसरी बात जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि इसका डिस्प्ले काफी शार्प है। इसमें फुल HD डिस्प्ले मिलता है और इस लैपटॉप को यूज करते करते मुझे तकरीबन 1 महीने से भी ऊपर हो गया है अब, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसका डिस्प्ले काफी शार्प है और जो HD वीडियोस है काफी अच्छे क्वालिटी में आप देख सकते हैं इस लैपटॉप में। चौथी बात जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि इसके स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैंने पिछले वीडियो में जो मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो था उसमें टेस्ट भी किया था कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और बहुत अच्छा आउटपुट आया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लैपटॉप यूज़ करते हुए मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया है और ये लैपटॉप की जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी रही है, वॉल्यूम काफ़ी लाउड है। पांचवी बात जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि इसका कूलिंग सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है। मैंने जब भी इस लैपटॉप को यूज़ किया है कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि लैपटॉप गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रही है ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि कूलिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसमें। छठी चीज़ जो मुझे इस लैपटॉप में पसंद आई वो ये है कि इस लैपटॉप की लुक काफ़ी अच्छी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेटल फिनिश है इस लैपटॉप में, तो इसकी लुक काफ़ी प्रीमियम है। सातवीं चीज जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि इस लैपटॉप में फ्लिप टू बूट फीचर है, यानी कि आप जब लैपटॉप की लिड को ओपन करते हैं तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आठवीं चीज जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो ये है कि ये लैपटॉप ज्यादातर यूजर्स के लिए आइडियल है। ज्यादातर चीजें इस लैपटॉप पे हो जाती हैं काफी आसानी से, एक दो चीजों को छोड़कर, और वो एक दो चीजें कौन सी हैं? गेमिंग जो है आप इस लैपटॉप पे कर सकते हैं, लेकिन लो या मीडियम सेटिंग पे आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज है एकदम एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग भी आप इस लैपटॉप पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोनी वेगस प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या अडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट्स यूज करने में, कुछ ट्रांजिशंस में आपको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, थोड़ा सा लैग हो सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको ये दो सॉफ्टवेयर यूज करने हैं या एडवांस्ड वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप एक ऐसा लैपटॉप लें जिसमें डेडिकेटेड GPU हो। इस लैपटॉप में इंटीग्रेटेड GPU है और अगर आप अडोब प्रीमियर प्रो की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी देख लेते हैं तो भी आप देख पाएंगे कि उसमें डेडिकेटेड GPU की रिक्वायरमेंट है। तो अडोब प्रीमियर प्रो पे भी अगर आप बेसिक वीडियो एडिटिंग करते हैं, ज़्यादा इफेक्ट्स यूज़ नहीं करते, मल्टीपल लेयर्स यूज़ नहीं करते, तब आप इस लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं एडोब प्रीमियर प्रो के लिए। लेकिन रिस्क क्यों लेना? और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें
डेडिकेटेड जीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं इस लैपटॉप पे काफ़ी आसानी से। तो ये तो हो गए इस लैपटॉप के सारे प्रोज, और अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के कॉन्स की, यानी कि वो बातें जो मुझे इस लैपटॉप में अच्छी नहीं लगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस लैपटॉप में नहीं अच्छी लगी वो ये है कि इस लैपटॉप का वेबकैम अच्छा नहीं है। 0.3 मेगापिक्सल का वेबकैम इस लैपटॉप के साथ आता है, तो इस लैपटॉप का वेबकैम जो है गुजारे लायक है। और ये बात मुझे लेनोवो की बिल्कुल समझ नहीं आई कि आप एक बेहतरीन लैपटॉप बना रहे हैं और उसमें एक सब स्टैंडर्ड वेबकैम डाल रहे हैं। तो वेबकैम भी अगर इस लैपटॉप में अच्छा होता तो भाई बहुत अच्छा होता। और आजकल के ज़माने में तो अच्छा वेबकैम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर आपको एक अच्छा वेबकैम चाहिए तो आप मार्केट से एक एक्सटर्नल वेबकैम खरीद सकते हैं। इस लैपटॉप का दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि इस लैपटॉप में ODD यानी कि ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं है। तीसरी चीज जो इस लैपटॉप में मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि सारे के सारे USB पोर्ट्स लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे एक भी USB पोर्ट नहीं है, तो इससे थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हो सकती है। तो अब बढ़ते हैं उन सवालों की ओर जो आप सब ने इस लैपटॉप के बारे में पूछे थे, और एक एक करके मैं उन सब सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल ये है कि इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप कैसा है। देखिए, सिंगल चार्ज पे इस लैपटॉप की बैटरी तकरीबन 3 से 4 घंटे चल जाती है ऑन एवरेज। किसी भी लैपटॉप की बैटरी कितनी देर लास्ट करती है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि उस लैपटॉप को कैसे यूज़ किया जा रहा है, यानी कि उस पर आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इस लैपटॉप की बैटरी ज़्यादा देर चलेगी, और अगर आप इस लैपटॉप को रिसोर्स इंटेंसिव कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वीडियो एडिटिंग या VFX, तो इस लैपटॉप की बैटरी कम समय तक चलेगी। दूसरा सवाल ये है कि इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, इस लैपटॉप में नॉर्मल कीबोर्ड है। तीसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि इस लैपटॉप का प्राइस क्या है और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की। ये लैपटॉप फिलहाल क्रोमा पे अवेलेबल है, ये लैपटॉप रिलायंस डिजिटल पे अवेलेबल है। तो ये लैपटॉप आप रिलायंस डिजिटल और क्रोमा के वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं, और इन दोनों स्टोर्स में जाकर भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लैपटॉप लेनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर अवेलेबल है, और साथ ही साथ ये लैपटॉप lenovo.com पर भी अवेलेबल है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वेरिएंट आपको चाहिए वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा प्रोसेसर आइडियल है, आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा स्टोरेज टाइप आइडियल है, और आपको कितनी स्टोरेज कैपेसिटी की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि Lenovo IdeaPad Slim 3 का कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही है। और बात कर लेते हैं प्राइस की। तो वैसे तो इस लैपटॉप का प्राइस जो चल रहा था क्रोमा पर वो था 44,490 रुपीज़, लेकिन क्रोमा पर फिलहाल कुछ डिस्काउंट चल रहा है और इसकी वजह से ये लैपटॉप फिलहाल 42,990 रुपीज़ में अवेलेबल है, और रिलायंस डिजिटल पे लैपटॉप 44,199 रुपीज़ में अवेलेबल है। और अपने नज़दीकी Lenovo एक्सक्लूसिव स्टोर को कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि उनके पास ये लैपटॉप किस प्राइस में अवेलेबल है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे इंटेंशन यही थी कि कई सारे लोग इस लैपटॉप में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सारे लोग ये लैपटॉप को परचेज करना चाहते हैं, और मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर चुका हूं, तो मैं चाहता था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं, एक ऑनेस्ट रिव्यू आप सब लोगों को दूं, ताकि आपको हेल्प मिल पाए डिसाइड करने में कि ये लैपटॉप आपके लिए सही है या नहीं, या फिर ये लैपटॉप का कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। और आशा है कि ये सारी बातें इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में। और अगर इस लैपटॉप के बारे में आपके कुछ और डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी आसपास की सराउंडिंग्स साफ रखिए।